महिला सचिव है कांग्रेस की मंजू जी ये बताइए, शिवराज की योजना जो है महिलाओं के लिए निकाली, कितनी कारगर योजना मानती है आप? ये बिल्कुल खिलाफ योजना है और ये केवल एक कांग्रेस को दिखाने के लिए और महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की योजना है। अभी आप देखें कि 18 साल से जब आप सत्ता में हैं तब आपने क्यों नहीं महिलाओं की सुध ली? आज एकदम 2-4-8 महीने पहले आपको कैसे याद है? तो ये कहना चाहूँगी कि शिवराज जी अपनी बीवी को 3,000 नहीं 5,000 रुपये दे दें एक महीने के लिए और फिर उनसे बोलें कि आप पूरा घर चलाएं, बढ़िया आप शॉपिंग करें, तो देखें हम कितने दिन चला पाती हैं वो। क्या लगता है 2023 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल 100%। कितनी सीटें आने की संभावना है? अरे सीट की क्या बात है, पूरी कांग्रेस आएगी बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ। आप भी यहाँ होंगे, मैं भी यहाँ होंगी। हाल ही में 9 लोग कांग्रेस में आए हैं बीजेपी से, क्या कहना चाहेंगे? अरे अभी तो बहुत लंबी लाइनें और भी आ रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? मैं राजा माधव से राय बीना विधानसभा क्रमांक 35 दावेदार हूँ कांग्रेस से। क्या लगता है क्षेत्र में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? क्षेत्र में चारों तरफ जय जय कमलनाथ के नारे हैं और कमलनाथ जी को ही सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। क्या लगता 100% कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं जी। मामा ने घोषणा की थी कि 250 रुपये बढ़ा के देंगे किसानों को, किस तरह का? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 18 सालों में मामा ने सिर्फ धोखा दिया, सिर्फ धोखा दिया, धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया है। अभी चुनावी जुमले हैं 1,000 रुपये, 1,000 रुपये से 1,250 रुपये और 1,250 से 1,500 रुपये तक। ये सब सारे घबराए हुए हैं भाजपा के नेता, सारे भ्रष्टाचारी लोग काँप रहे हैं, कर्ज पे कर्ज उठा रहे हैं, प्रदेश को कर्जे में डाल रहे हैं। उनको ये पता है कि यदि कमलनाथ जी कुर्सी पे बैठ गए तो ये सारे के सारे दंगे हो जाएंगे। ये सागर में संत रविदास मंदिर की घोषणा तो की गई निश्चित तौर पे, लेकिन इसके बाद आपने देखा होगा कि दलितों के साथ क्या स्थिति बनाई जा रही है भाजपा के द्वारा। अभी एक जघन्य अपराध हुआ खुरई विधानसभा में, उसके लिए उस लड़के की हत्या कर दी गई और जब मां बचाने बीच में पहुंची उसको नंग करके दौड़ाया गया। ये रविदास जी के मंदिर की बात है। आप सिर्फ चुनावी जुमले दे रहे हैं और कुछ नहीं है, कुछ हासिल नहीं होना है इनको। ये चाहे 250 दे दें, चाहे 1,500 दे दें, चाहे 1,750। अभी 1,250 आए, ठीक है ना, अभी 1,250 आए, अभी 1,500 भी करना है। ये डर रहे हैं, ये चुनाव कराने के इच्छुक भी नहीं है। अभी ये सोच रहे हैं जितना समय खींचा जाए, जितना मैं कर सकूँ। अभी ये और करेगा, 500 रुपये की टंकी देगा, 400 रुपये की टंकी देगा। होना कुछ नहीं है, लोग समझ चुके हैं। और मामा हो चाहे नाना हो, मोदी जी ने क्या कहा था, 15-15 लाख आएंगे, एक बड़ा जुमला था। चलिए ठीक है, आपने उसके बाद क्या कहा, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं पूछता हूँ कहाँ है रोजगार? ये लोग सिर्फ जुमला देते हैं अपने बचाव के लिए कि किसी भी तरीके से हम वोटर को भ्रमित कर लें। होना जाना कुछ नहीं, जनता समझ चुकी है, जनता बहुत प्रताड़ित है। क्षेत्रीय जनता पीड़ित है, गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गैस के सिलेंडर, सब्जी भाजी के सिलेंडर, पेट्रोल डीजल सबके दाम बढ़ा है। तो अभी तो घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। नहीं, वो तो 250 रुपये डाल देते हैं 1,000 के। जनता को जो अभी वर्तमान में जो क्षेत्रीय जनता है बहुत पीड़ित है। क्षेत्रीय जनता की तरफ से ये है, मैं हटा विधानसभा संस्थान से मुन्ना वंशकार हूँ। वहाँ निश्चित तौर से कांग्रेस का विधायक बनेगा आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी। किस तरह की लहर देखी जा रही है क्षेत्र में? ये बदलाव का लहर है। आने वाले समय जो हो रहा है वो कह रहे कमलनाथ की सरकार बने, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। आदरणीय जी से निवेदन है मेरा कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि एक से लगा के कम से कम 35-40 145 सीट करीबन कांग्रेस की आएगी। माननीय कमलनाथ की सरकार बनेगी, इसी आशा के साथ में जनता भी, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। मैं क्षेत्र में जाता हूँ, आदरणीय जनता से पूछता चाहता हूँ कि क्यों भाई इनको आप 1,000 रुपये दे रहे माननीय जी, तो उसमें क्या बदलाव? तो जनता कह रही है कि इसमें कोई बदलाव नहीं। इन लोगों ने बड़ा चढ़ा के भाव कर दिया है। गाँव की क्षेत्र की जनता ये बोल रही है कि आदरणीय कमलनाथ की सरकार बनेगी। मैं हटा विधानसभा संता से मुन्ना वंशकार, आने वाले समय में विधायक कांग्रेस का हटा विधानसभा से बनेगा। इसी आशा के साथ माननीय कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? मेरा नाम अशोक बंसल है, नरियावली विधानसभा क्षेत्र सागर 40 से कमांड कर रहा हूँ।
माहौल ये है कि कांग्रेस की सरकार बनना बिल्कुल तय है। इसमें दो मत की बात नहीं है। माननीय कमलनाथ जी नारी सम्मान निधि के फार्म तैयार करवा रहे हैं और सरकार बनेगी तो महिलाओं को ही आगे लेकर सरकार बनेगी है। तो बेरोजगारों के लिए जो रोजगार व्यवस्था है वह भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी पाई। उस कारण से कमलनाथ जी अगर सरकार बनती है क्या लगता है मुख्यमंत्री बनेंगे? 100% कितनी सीटें आने की संभावना आप अगर एक सीट के करीब लगभग बनेगी। मैं लगता है मोतीलाल नेहरू क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी? जी बिल्कुल 100% मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सारे मध्य प्रदेश में लहर है कांग्रेस पार्टी। किस तरह की लहर देखी जा रही है? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इस तरह की लहर है, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी। और अभी जैसे हम बीना तहसील के हैं मोतीलाल नेहरू, हम वहाँ से टिकट मांग रहे हैं, तो हम तहसील जाते जैसे नाम मंत्र है, बंटवारा, भूमि मापन, नाम कटाई जुड़ाई में बहुत ही लेट लतीफ है, पेशी होती रहती है, तहसीलदार नहीं बैठता, एसडीएम नहीं बैठता और बाबू लोग तो फिरते रहते हैं। तो ये मेन उत्पीड़न है उनकी गांव की। ये महंगाई तो है, महंगाई में तो उसकी जेब से पैसा जा रहा है, लेकिन हमने ये देखा है कि जो मूल समस्या है उनके नाम मंत्र बंटवारा की, इसमें दिन दिन भर बेचारा परेशान होता है किसान। आज उनकी फसलें जो है ना चौपट हो रही हैं तो सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, रो रहे हैं, आंदोलन कर रहे बीना में। तो हमने ये देखा है कि जनता हर तरह से परेशान है। बाबू साहब बने, विधायक को पता ही नहीं है, विधायक जी कह रहे हैं कि महंगाई हो गई। बीजेपी का ही विधायक है? बीजेपी का। और अभी जो है ना उन्होंने कहा था कि कोई आंदोलन किया था बिजली कटौती के संबंध में, वो खुद जा रहे हैं एमपी का रहे, जबकि अधिकारी को ये खुद बुला के कह सकते हैं कि भाई बिजली कटौती क्यों हो रही है। तो ये जनता को जो है भुलावा करते हैं कि हम जो आपके साथ में है ना। लाडली बहना योजना भी निकाली है, कितना असर देखा जा रहा है? इसका लाडली बहना में तो 100% असर है। अभी जैसे उनकी नकल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि हम आपको 1250 देंगे, अभी 1250 रुपये कर देंगे, फिर हम 3000 कर देंगे। ये सब क्या छलावा है कि जनता को हम बेवकूफ़ बना के हम सरकार बना लें और फिर से वो महंगाई बढ़ा देंगे। अभी 200 रुपया उन्होंने, पहले तो सब्सिडी थी, सब्सिडी तुमने छीन ली, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी थी और वो सब्सिडी खत्म करके 5 साल बाद आप लोग करेंगे हम 200 रुपये कम करें। ये सब क्या छलावा है, बेवकूफ़ बना के शासन सत्ता में आके भ्रष्ट जनता का शोषण करेंगे। इनसे हमें सावधान हो जाना चाहिए। ये वक्त है बदलाव का, कहते हैं ना कमलनाथ जी के वक्त। रविदास जी का मंदिर बना है 100 करोड़ का, किस तरह से 100 करोड़ हो चाहे वो 1 लाख करोड़ हो, रविदास के मंदिर निर्माण से रविदास के समाजों का व्यक्तित्व नहीं बदल जाएगा, उनकी बेरोजगारी नहीं हट जाएगी, उनकी गरीबी नहीं हटेगी। बीजेपी कहते हैं हम दलित थे, क्या कहना नहीं, ये सब भ्रम। अभी बीना में राम सागर गांव है, राम सागर गांव में उन्होंने 6 लाख रुपए मंदिर निर्माण दिए थे विधायक जी ने। तो माननीय हम ये कहना चाहते हैं कि क्या ये 6 लाख से उनका उद्धार हो जाएगा मंदिर निर्माण से? क्या उनकी गरीबी, बेकारी, जो आपसी फूट है, सामाजिकता नहीं, एकता, भाईचारा नहीं, क्या ये बन जाएगा? तो हम क्या है, रोजगार की तरफ तो हम ध्यान नहीं दे रहे। हर जातियों का अलग अलग से जाति तोड़ो समाज आंदोलन चल रहा है इनका, जाति तोड़ो और राजनीति जोड़ो। तो ये लोग क्या है कि जगह जगह कोई चढ़ार समाज को दे देंगे, कहीं पटेल समाज को देंगे, कहीं यादव समाज को दे देंगे। ये सब क्या है, इनको समाजों को बांट रहे ये लोग। और कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया कि हम ये समाज को बांटेंगे। इनका सीधा सिद्धांत कि इनको हम विकास करें, तरक्की करें, बेरोजगारी दूर करें। अपना यही है ना कि इनके नामांतर बंटवारा भूमि और टाइम क्यों था। तो इसमें ये है कि गवर्नमेंट का ध्यान बिल्कुल नहीं है। अभी पता नहीं है ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो अभी ये सोचे कि हम सरकार बना लेंगे, तो ये सब का अगर कमलनाथ जी अगर वो 1500 का दे रहे हैं तो हम कितना का देंगे, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या कहना चाहिए? 10 वर्ष से विधायक है, जनता का को रोजगार नहीं मिला। बीना में रिफाइनरी, पावर गेट, एनटीपीसी जैसे उद्योग हैं, लेकिन हमारा बीना का युवा बेरोजगार है। तो विधायक जी क्षेत्र में गुंडागिरी होती है, उनके जो लोग हैं वो दलाली करते हैं। नगर पालिका उनका अध्यक्ष है, तो वो नगर पालिका रद्द और विधायक अध्यक्ष वो है, लेकिन विधायक जी चला रहे हैं। उससे अभी पार्षदों को अध्यक्ष बनाया था और हमारी कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कितना असर देखा जा रहा है? देखिए, क्षेत्र में इस बार बहुत ही ज़्यादा कांग्रेस का ज़्यादा बोलबाला है और इस बार हमें उम्मीद है कि इस बार क्या लगता है
2023 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? 2023 में इस बार कमलनाथ की सरकार बननी तय है। क्या लगता है कांग्रेस की सरकार बनने की 2023? अरे बिल्कुल, हमारे यहाँ ग्रामीणों में देखो लाइट नहीं है, 7 घंटे किसानों को बिजली बंद है, लाइट है सब जगह नहीं है ना। आप तो भोपाल से 7 किलोमीटर दूर चलिए, हमारे गाँव और जो विधानसभा में आता है, और यहाँ पे इतनी बेकार कंडीशन है कि बिल्कुल धानों के घराने चल रही बड़े बड़े, पानी नहीं है, लाइट ही नहीं है। लाइट भी जिम जिम बिल्कुल से 3 घंटे आ जाती है तो बहुत आ जाती है, क्योंकि किसान और युवा बेरोजगार सब त्रस्त है इस सरकार से। वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार तो भ्रष्ट सरकार है, क्योंकि यहाँ तो किस मामले में बोल सकते हैं? अरे यार रोडों के मामले में आज घंटे देख लीजिए, जब राजधानी अरे नहीं यहाँ पे तो बिल्कुल, मुझे भोपाल की राजधानी में ये हाल है तो गाँव खड़े और मध्य प्रदेश में जाकर देखिए आप लोग। आप भी यहीं पे क्या है कि PCC भोपाल नेता हम तो बहुत अच्छे हैं, अब जन आशीर्वाद यात्रा है, इनको आशीर्वाद सुन रहे हैं। देखिए बड़े बड़े जो नेताजी होते हैं ये क्या करते हैं, भोपाल में आते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में कभी मौका मिलता है तो जैसे ही अगर लगता है कि नेता हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले हैं तो तत्काल रातों रात यहाँ पे सड़कों का निर्माण हो जाता है। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे नेता बार बार आए हमारे ग्रामीण में, ताकि उनके आने से रातों रात कम से कम सड़कें तो बने, गांव के लोगों का उद्धार तो हो। तो हम ये आग्रह करते हैं कि ऐसे बात नहीं बताया जा सकता, विकास देखकर बताया जाता है। विकास अगर हम बोल दें, अभी मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में विकास है, तो आप पूरे मध्य प्रदेश में एक गांव में, प्रत्येक गांव में जाकर देखिए क्या वहाँ विकास हुआ है। विकास बोलने से नहीं होता, विकास सिर्फ देखने से होता है। हमें विकास करना है, इसलिए कमलनाथ की सरकार बनानी है और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, ये तय है, क्योंकि बहुत सी जगह विकास करना है, बहुत से उद्योग धंधे हमें स्थापित करना है, इसलिए कमलनाथ जी का यहाँ पे आना बहुत ही जरूरी है। जय भैया, जिंदाबाद भैया। भैया एक ऐसी छवि है जो धर्म की ध्वजा लेकर चल रहा है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में 51,000 हनुमान चालीसा पाठ करवा रहे हैं और प्रत्येक गांव में जाके वो वास्तविकता देख रहे हैं कि किस गांव में विकास हुआ, किस में नहीं हुआ। उनके जिला पंचायत क्षेत्र में तो खैर है ही है, लेकिन जहाँ भी जाते हैं अपने व्यवहार से पैसे भी देके आते हैं लोग। मुख्यमंत्री ने युवा सीखो कमाओ योजना निकाली है, कितना असर देखा? 2023 में कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बन रहे हैं और बहुत अच्छा कुछ दिख रहा है। कमलनाथ जी सरकार बना रहे हैं, क्योंकि जनता जो है शिवराज सिंह चौहान से बिल्कुल परेशान हो चुकी है, क्योंकि उनकी जो घोषणाएं हैं, लाडली बहना की आप देख लो, तो लाडली बहना के लिए उनने जो अपने चाहिए थे उन्हीं को लाडली बहना का लाभ हो रहा, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद उनने सिलेंडर के दाम घटाए थे 450 के। हम लोग एक गृहिणी है तो हम दर्द जानते हैं कि 1100 1150 का सिलेंडर का क्या रेट हुआ और कैसे हम लोग अपना घर चलाते हैं। तो ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं इनके पूरे। ये मंत्री ये खुद जब झूठ बोलते थे, इनके विधायक मंत्री कितना झूठ बोलते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि इस बार कमलनाथ की सरकार बन रही है। कांग्रेस लाडली सम्मान निधि भी दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने 250 रुपये भी कुछ दिन पहले, कितना असर देखा जा रहा है? तो ये ऊँट के मुंह में जीरा दिखाया उनने, कुछ नहीं है। बस ये जब तक चुनाव आ रहे हैं, अभी 1-2 महीने दिखाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं है। आप ये देख लीजिए ना कि 450 का सिलेंडर भी तो शिवराज सिंह जी ने घोषणा करी थी ना, वो कहाँ है? हमारी बहनें आज लाइन लग रही हैं, कहीं भी सिलेंडर का दाम नहीं घटा है। तो ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जमीन पे ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और अब इनके ये समझ लीजिए कि बीजेपी खत्म है मध्य प्रदेश से और कांग्रेस की सरकार बन रही, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की योजना जो है वो कारगर कितनी साबित हो रही है क्षेत्र में, जैसे युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना? कुछ नहीं है साहब, कुछ भी नहीं है। भाई सीखो कमाओ योजना इतने साल से ये कहाँ थे? 18 साल से ये राज कर रहे हैं ना, 18 साल से ये घोषणाएं क्यों नहीं कर रहे? आपके क्षेत्र में तो प्रभुराम चौधरी जो एक खुद मुख्यमंत्री है, कितना विकास किया उन्होंने? कुछ नहीं है। जमीन और मतलब रोड पे खड्डा कहाँ है और रोड कहाँ है वो भी नहीं नजर आ रही। कुछ विकास नहीं है, सिर्फ इनकी फाइलों में विकास है, बाकी कहीं जमीन में कोई विकास नहीं। और कांग्रेस की सरकार बन रही है पूरे बहुमत से। जय जय कमलनाथ। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुमत से सरकार बनने जा रही है। उसका कारण ये है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जात पात पर राजनीति करने वाली सरकार है और महंगाई की लाठी चलाने वाली सरकार है। आपकी तो दुकानें भी हटाई थी ना अभी बीच में दिलावर में? हाँ, ये हम लोग क्या है कि गरीबों के हित में लड़ाई लड़ते रहते हैं। अभी कुछ समय पूर्व की घटना है, सरकार बोलती है कि मदद कर रही है,
किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर रही है। जो मुख्यमंत्री अपने श्रीमुख से मंच के माध्यम से भरी सभा में पूरी मध्य प्रदेश को ये संदेश दे रहे हैं, हरिजन बोलकर इस गरीब समाज को मुख्यमंत्री बोलते हैं दलितों के हितैषी, क्या लगता है आपकी तो दुकानें उनके अम्बेडकर मार खा गया। देखिए, दलितों के हितैषी कौन हो सकता है? वही जो खुद हरिजन बोलकर अपमानित करते हैं। इस योजनाएं जो पहले चलती थी, क्या पहले जैसी सुविधाएं, पहले जैसी योजनाएं आज वर्तमान में इस समाज को मिल रही है? नहीं मिल रही है। और जिसको मिल चुकी थी उसको भी बंद कर दिया गया है। और कांग्रेस के प्रति जो ये जो समाज जागरूक हुआ है, ये मान लीजिए कि कांग्रेस ने इस समाज को अपनाया है, गले लगाया है। इसलिए आज वर्तमान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। समूचा दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग, SC ST वर्ग सभी कांग्रेस के साथ है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उसमें दलितों पर बहुत ही अत्याचार कर रही है। आप किसी भी प्रकार की बात कर लें तो अभी वर्तमान में जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो बेरोजगार लोग हैं, उनको कांग्रेस के समय में रोजगार स्थापित करने के लिए दुकानें उपलब्ध कराई गई थी, ऋण उपलब्ध कराया गया था, जिसके माध्यम से वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। परंतु इस निर्दयी सरकार ने ईर्ष्यावश, क्योंकि ये योजना कांग्रेस की थी और उस योजना के अंतर्गत ये गरीब लोग अपना पेट पालन कर रहे थे, उस योजना को खत्म कर दिया गया है वित्त विकास निगम से भी। और जिस योजना के अंतर्गत ये अपना व्यवसाय चला रहे थे, उस योजना को बंद करने के साथ ही साथ उनके व्यवसाय को खत्म कर दिया गया है। उनकी दुकानों को पूरी तरह से तहस नहस करके वहाँ से हटा दिया गया है। और अभी भी वर्तमान में उनका कहीं ऐसा स्थान चयनित नहीं किया गया है। अभी भी वो अपने रोजगार को स्थापित करने से वंचित हैं और उनके परिवार भूखे मरने की रोजी रोटी कैसी चल रही है दिलावर जी? हम गरीब लोगों का तो ऐसा है कि हम मेहनत करते हैं और पेट भरते हैं अपने परिवार का, परंतु सरकार से वर्ग को विशेष को जो लाभ मिलता है वो हमारा अधिकार होता है और उस अधिकार को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से छीनना चाहती है। और अभी भी यही किया, उन गरीबों की पूरी दुकानें तोड़ दी गई हैं और अभी स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। पड़ी हुई कचरे और कबाड़े के भाव में कई लोग चोरी करके ले गए उनकी दुकानें। अब जब उनके दुकानों को वापस स्थापना करने की बात आएगी तो नई दुकानें रखनी पड़ेगी उन्हें। अभी तो यह सरकार उनको रखने की मंशा से नहीं दिखाई दे रही है। दुकानों को पूरी तरह से जब्त कर लिया, तोड़ दिया गया। कांग्रेस में प्रदेश में क्या लगता है 2023 में मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी? बिल्कुल कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी की जो योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं जन कल्याणकारी हैं। उन्होंने किसान मुख्यमंत्री भी तो दे रहे हैं कुछ योजनाएं, मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं, लेकिन उनने अभी क्यों दिया? चुनाव का टाइम आया तब उन्हें फुर्सत मिली देने की, तब वो जागे हैं। अभी तक 4 साल तक क्या करते थे? लाडली बहना योजना भी निकाली, 250 रुपये दिए थे कुछ दिन पहले। बिल्कुल 250 रुपये भेजे, इसके पहले 1000 रुपये भी भेजा उनने 1-2 महीने। लेकिन ये मुख्यमंत्री कहते हैं सिलेंडर भी दे रहे हैं 400 रुपये, 450। तो दिया कब है? दे रहे हैं। तो पूरी कपोल कल्पित घोषणाएं हैं, क्योंकि जो सरकार में होता है उसको यदि कोई जनहित की काम करना होता है, लोक कल्याण की भावना से यदि उसे कोई काम करना होता तो योजनाएं शुरू में जैसे ही मुख्यमंत्री बना वैसे ये सारी योजनाएं चालू कर देते। गैस सिलेंडर 400 रुपये का देते। जो उनकी लाडली लक्ष्मी बहना है उन लोगों को बोल रहे कि मैं अभी 1000, फिर 1250, इसके बाद 1500, फिर 3000 तक का उनका वो निकलता रहता है विज्ञापन वगैरह। तो ये जैसे इनकी सरकार 20 साल हो रहे हैं इनको, तो 2003 से बनी उमा जी थी, तो उसी टाइम चालू कर देना चाहिए है। तो इनकी बहनों को भी पता चलता कि मेरा कोई भाई या मेरा शुभचिंतक मध्य प्रदेश में सरकार चला रहा है। ये तो पूरा झूठ और ढकोसले वाली घोषणाएं हैं, तो इससे जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। और हमारे कमलनाथ जी की जो योजनाएं थी वो पूरी धरातल में थी। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठे और उन्होंने तत्काल किसान कर्ज माफी योजना में सिग्नेचर बनाया था और किसानों के 50,000 रुपये तक के जो भी कर्जा थे वो सारे कर्जे उन्होंने माफ़ कर दिए थे। टाइम दिया था कि हम 50-50 हज़ार करके और ये माफ़ कर देंगे, क्योंकि जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं वो भारत सरकार के अंडर में है। तो भारत सरकार का कर्जा इतनी जल्दी माफ़ नहीं हो सकता। उसमें क्या है कि एमपी गवर्नमेंट को बैंकों में अपना शेयर देना पड़ता है, तो वो बैंक रिटर्न करके कर्जा माफ़ी करती है। इसमें कुछ थोड़ा सा देर हो गई है। और जो मध्य प्रदेश सरकार की बैंकें थी, मध्य प्रदेश सरकार की सारी बैंकों ने अपना कर्जा कम से माफ़ करना चालू कर दिया था। वो कई लोगों के हुए भी हैं,
युवाओं के लिए युवा सीखो और कमाओ योजना भी निकाली मुख्यमंत्री ने, कितना क्षेत्र में असर देख पा रहे हैं आप? कभी युवाओं को इस योजना का आज तक पता ही नहीं चला। युवाओं को ये मालूम नहीं है कि हमारे लिए मामा ने हमारी सरकार ने कोई योजना चलाई है। ये सिर्फ समाचार पत्रों में, मीडिया में, या जो उनके राजनेता हैं उनको मालूम है कि युवाओं के लिए कोई योजना संचालित हो रही, बाकी किसी को कोई मालूम नहीं। युवा तो बेचारे बेरोजगारी घूम रहे, रोडों में, सड़कों में घूम रहे, युवाओं को आज तक कुछ मिला नहीं।